जन सुराज का कोई अता पता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए तो देखा जाएगा, सरकार बना रहे हैं तो कहीं पता है, देख रहे हैं जनसुराज का। कुछ पता हो चाहे नहीं, पीयर की गाड़ियां जरूर दिख जाती है। हाँ, पीयर की पैसा पे घुमा रहे हैं सब। लेकिन जो भ्रष्ट है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए बिहार के हित में। नाम ले लीजिए। और 4-5 गोयले है, नाम बना है, पूरा बिहार देख रहा है, मोबाइल में चल रहा है। नीरज जी बताएंगे, आरके सिंह बता रहे हैं कि नहीं व्यवसाय किए थे भाई, आप ये काम करेंगे, आपका काम किया, पैसा दिए। व्यवसाय ही है उनका। चुनाव में लड़ना और लड़ना एक व्यवसाय है। अच्छा, प्रशांत जी का कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, केवल व्यवसाय है। वो पूर्व में रहा है वो नहीं रहेगा, नया आएगा। नया मतलब के नया तो जाने है जहाँ पियर की गाड़ी बड़ा नहीं नहीं नहीं, अभी पियर की गाड़ी पीछे बा। तो अब कौन बा नया गाड़ी, नया ब्लू की। अरे ब्लू आ गई बा। अच्छा, ब्लू आ गई बा। 2 बार से धक्का मार रहा बा, लेकिन लोग एक धक्का तेज भी मारे के पड़ी। धक्का मारा ला, लेकिन दिक्कत ये होला कि जीतला के बाद वो दूसर देने चल जाला। नहीं, दूसरा और क्यारो नहीं खे जाएंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। भैया, तो हमनी के इलेक्शन एक्सप्रेस के कारवा लेके आ गई बानी जा रामगढ़ में। सोले वाला रामगढ़ ना है, ये बिहार वाला रामगढ़ है, जहाँ के सियासत और एजा के कहानी पटना से लेके दिल्ली तक चर्चा के केंद्र में रहेला। तो चलिए एजे के पब्लिक से बात करत आनी के बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में का सियासी मिजाज बा, क्या लागत है भैया इस बार? राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगा यहाँ से, इस बार जीत जाएगा। उपचुनाव में तो आप लोग पटकनी खा गए थे। वो अलग विषय है, उपचुनाव में हम लोग पटकनी खा गए थे, लेकिन इस बार हम लोग डंके की चोट पर जीतेंगे चुनाव। डंके की चोट पर जीतेंगे। कौन होगा, कौन जीत रहा है इस बार? अजीत सिंह। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। अच्छा, काम हुआ है कि नहीं? बहुत काम हुआ है। क्या नहीं हुआ है रामगढ़ में? राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कौन काम किया है यहाँ पे? और कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है राजद के द्वारा ही किया गया है। कहा जाता है कि जगदानंद सिंह का सियासी गढ़ है, उनका घर भी इसी विधानसभा। हाँ, यहीं पे है, यहीं पे है। रामगढ़ भी उनके विधायक रहे हैं यहाँ से। हाँ, फिर एमपी बन गए हैं वो। हम लोग उनको एमपी बना के भेज दिए दिल्ली। अब उनके छोटे बेटे चुनाव मैदान में है, तो उनको भी हम लोग विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है यहाँ पे। हम लोग इस बार बदलाव की ओर हैं। हाँ। हम लोग जन सुराज की तरफ से हैं। अच्छा, जन सुराज। जन सुराज रहेंगे। हाँ, रामगढ़ में जन सुराज। हाँ, जन सुराज है। देखिए भ्रष्टाचार कितना है, ललटेन में भ्रष्टाचार है, भाजपा में भ्रष्टाचार है। कोई इस्तीफा दे रहा है? कोई इस्तीफा देने पर तैयार नहीं है। तो दे रहा है इस्तीफा। लड़े थे ना उपचुनाव, क्या हुआ था? अरे उपचुनाव लड़े थे, पहली चुनाव था, उसमें क्या चिंता करना है? चिंता नहीं करना है। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए कौन कौन इस्तीफा देता है। अब देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इसकी ओर इशारा है सबके तरफ है। जो भ्रष्टाचार में आएगा सब इस्तीफा देगा। 500 चेहरे हैं, अपना इस्तीफा देना ही चाहिए उनको। हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि काहे एक ही परिवार का सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ता है बार बार? चूंकि वो यहाँ के लिए सही कैंडिडेट हैं। अच्छा, अच्छे लोग हैं, तो यहाँ की जनता उनको सपोर्ट करती है। अगर नहीं करती तो चुनाव नहीं ना जीतते हैं। सपोर्ट करती है जनता तभी जीतते हैं चुनाव। और रहा सवाल बाबा का, जो बाबा बोले हैं 2015 में नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव पर ब्लेम लगा था 4 सीट का, बोले थे कि आप एक्सप्लेन कीजिए जनता के सामने। अभी उन्हीं के मंत्री पर, अशोक चौधरी पर लगा है 200 करोड़ घोटाला का, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? आरोप कौन लगाया है? आरोप जो लगाया है, आरोप तो कोई लगा सकता है, हम भी लगा सकते हैं। आरोप लगा ना, उसको सिद्ध साबित कीजिए आप कि हमारे ऊपर आरोप नहीं है। चुप्पी साधे नीतीश कुमार जी, बोल ही नहीं रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं बोल रहा है। कहाँ बोल रहे हैं? सत्ता पक्ष का लोग कोई बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं, ना बीजेपी ना जदयू, कोई नहीं बोल रहा है। सारे लोग घोटालाबाज बैठा है बिहार में। तो कह रहे हैं कि सब घोटालेबाज बैठे हैं बिहार में। नहीं, ऐसा बात कहाँ है। ऐसा बात जब नहीं है। से नीतीश जी आए हैं 2005 से काफी बिहार का विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जो है बिहार को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और केंद्र में मोदी जी के माध्यम से आज बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए हैं आप लोगों के नेता। आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होता। जब तक आरोप साबित नहीं होगा तो मनगढ़ंत आरोप से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे तो नहीं, ये कागज के साथ है, कागज के साथ है। एक सवाल और था, आप ही के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, आरा के सांसद रहे हैं। कल ही उन्होंने बयान दिया है कि जांच होनी चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों पर अपना पक्ष रखना चाहिए। हाँ, आरके सिंह बात बोले हैं तो अभी समय है, हम अपना पक्ष रखेंगे मीडिया के माध्यम से।
आज पक्ष रखा गया है जदयू के प्रवक्ता के द्वारा। आज पक्ष रखा गया है। ऐसे आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होता है ना। जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आता है तब तक आरोप आम जनता ऐसे ही लगा देगी तो उसको आरोप नहीं माना जाएगा। जनता नहीं ना लगाए, आप ही के नेता लगा रहे हैं सर। अरे नेता तो किसी कई तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होता है ना। जब तक कोई प्रमाण नहीं रहेगा, कोई ठोस सबूत नहीं दीजिएगा, तब तक आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होता। नहीं, प्रमाण साथ में है, पूरा प्रमाण के साथ है। उनका अकाउंट डिटेल है, हर चीज देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट डिटेल भी है। सबका पोल खोल रहे हैं ना, पोल नहीं खोल रहे हैं, जो हकीकत है वो दिखा रहा है, समाज दिख रहा है कौन कितना घोटाला करता है। 200 करोड़ आसान चीज है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शशिकांत विश्वकर्मा है, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सभी उपाध्यक्ष। अच्छा, जदयू से हैं जी। प्रशांत किशोर जी लगातार आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नेता का पोल खोल रहे हैं। देखिए, जो वो पोल खोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो बेबुनियाद है। जांच करवा लीजिए ना, टीम है ना जांच करने के लिए। आपके जांच करेगा, जांच तो सरकार ही ना करेगा। जांच कर नहीं रहा है सरकार, इसलिए कि खुद भ्रष्ट है। आप बताइए, महाराष्ट्र में शरद पवार के जो भतीजे थे उन पर कितना आरोप लगा, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, कोई आरोप की बात नहीं होती है। दूध को धोल हो गए। अब वही जो बोल रहे हैं ये सब लोग, अब तो इन्हीं के सहयोगी, इन्हीं के मंत्री रहे थे आर.के. सिंह, वही खुदे आरोप लगा रहे हैं। खुदे लगा रहे हैं वो आरोप आर.के. सिंह। यहाँ जो भी काम किया है जगदानंद का परिवार किया है, और जगदानंद के ही परिवार कर पूरा जिला में कहीं पता कर लीजिए। तो चुनाव में कहाँ चुक गए थे? वो तो होता रहता है, आना जाना तो होता है, ऐसा बात नहीं है। आइए, आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी। क्या लग रहा है इस बार रामगढ़ में आप लोगों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल बढ़िया है, इस बार परिवर्तन करेगा रामगढ़। हाँ, ये लोग उपचुनाव में दोनों लोग मिल गए थे, इसलिए कौन मिल गया था? अरे राजद और बीजेपी के लोग मिल गए थे, इसलिए वो तो अलग अलग चुनाव लड़े थे। अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ माहौल बना के दोनों लोग मिल गए थे। माहौल बना के दोनों हाँ, मिल गए थे क्या आप लोग? थोड़े से हम लोग चूक गए थे। इस बार बिल्कुल रामगढ़ परिवर्तन करेगा। आप ही के बगल के हैं जनसुराज वाले, हाँ, वो भी तो लड़े थे रामगढ़ में। जनसुराज के कोई अता पता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो देखा जाएगा। सरकार बना रहे हैं तो कहीं पता है, देख रहे हैं जनसुराज का। कुछ पता हो चाहे नहीं, पियर की गड़िया जरूर दिख जाती है। हाँ, पियर की पैसा पे घुमा रहे हैं सब। 1,000 500 दे के लोगों को घुमा रहे हैं। मोटरसाइकिल 1,000 रुपए दे रहे हैं सबको तेल डलवा के घूमने के लिए। अच्छा, बसपा कितना दे रही है? बसपा हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, अपने से तन मन धन से लगे हुए हैं। पैसा लेके नहीं, हम लोग पैसा लगा के चलते हैं अपने आप से। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है भैया? आइए आगे आइए, नहीं बोलिएगा। रामगढ़ की जनता चुप रहेला वो राजनीति पर। रुआ क्या लगा था इस बार क्या हुई रामगढ़? इस बार बसपा चुनाव निकाल रही है। बसपा मैंने बाकी तीनों पार्टी खत्म, तीनों पार्टी पीछे है। लड़ाई है ही नहीं है। तो नेता किसको मानते हैं बिहार में आप लोग? क्या बिहार में नेता, युवाओं का नेता? युवाओं के नेता हम सिर्फ सतीश यादव पिंटू को मानते हैं बस। बाकी जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम युवा के नेता हैं, चिराग जी कहते हैं कि हम बिहार का, वो तो आप भी बोल देंगे कि हम भी नेता हैं, युवा नेता। हम नेता नहीं है, हम नेता बोल सकता है ना, अपने मन से सब बोल देगा कि हम भी युवा नेता हैं, युवाओं के नेता हैं। अच्छा, और लोगों से बात करता नहीं? हाँ बताइए। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। बताइए, बिहार के आदमी चुप रहता है, खाली सुनेंगे, वोट देने समय बोलेंगे आप। उस समय खोल देंगे। अच्छा, और कोई के बोले वाला बा? आई जा आगे आई। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए, अभी जो कह रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं किए हैं बिहार में, इसी 26 तारीख को 75 लाख महिलाओं के खाते में आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10-10 हजार रुपया भेजने का काम करेंगे। 2005 से पहले बिहार किया था, ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसी रामगढ़ से हम लोग जब छोटे थे, मोहनिया जाते थे, तो कम से कम जीप से 1.5 घंटा से 2 घंटा लग जाता था, जबकि उस समय भाड़ा 7 रुपया था। लेकिन आज वही रामगढ़ से मोहनिया जाने में 10 से 15 मिनट की। कह रहे हैं कि 5 के पहले रोड की बड़ी स्थिति खराब थी। ऐसा कुछ नहीं है। हम 1998 में बनारस 1 घंटा में जाते थे, आज 2 घंटा लगता है। सही कह रहे हैं भैया जी, हम गए हैं भाई। हम 1 घंटा में बनारस 1998 में बाइक से पहुंचते थे। विकास क्या विकास हुआ? केवल रोड, कहीं पुल पुलिया नहीं है, कहीं पुल पुलिया। 20 सुन लीजिए, 20 साल के बाद आपका आज एमएलए यहाँ रोड पुल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 20 साल के बाद नहीं फिर नहीं हो रहा। 20 साल के बाद हमारे आदरणीय विधायक जो अभी विधायक हैं, चुनाव के बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं,
आज उम्मीदवार बना दिए लोग आपको पहले ही? हाँ अरे अभी तो तय नहीं हुआ है कि 102 पे आप लड़ेगा कि 101 पे आप लड़िएगा। तय है, अशोक सिंह बीजेपी से चुनाव लड़बे करेंगे, क्लियर है, क्लियर कर दिया एकदम क्लियर है। उनका जो है कि कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, सीट दे दी है। नीतीश जी तो बोल दिए हैं राजपुर में 1 सीट की जेडीयू के कैंडिडेट ये होंगे, आप लोग भी घोषणा कर दिए कि रामगढ़ से हम लोग एकदम क्लियर है। वहाँ यहाँ कार्यकर्ता बताइए कि लोकसभा में कहाँ चुक गए, मिथिलेश तिवारी जी कहाँ चुक गए? ये चुक गए चूंकि नए उम्मीदवार थे यहाँ से, और जो कि उनकी कुछ कमियां होंगी, लेकिन जनता उनसे इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा क्लियर है, हमारे आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी चुनाव जीतेंगे। कोटपुर गए यहाँ से छपरा सिवान गए। हाँ वहाँ से वही छपरा सिवान गोपाल एक ही गए, वहाँ नहीं संभल रहा, बक्सर में आ रहे हैं। बक्सर में कोई व्यक्ति नहीं है लड़ने के लिए, बक्सर का स्थानीय चाहिए क्या? और क्या एकदम बक्सर कैमूर मिला हुआ है, आते हैं छपरा सिवान से, यहाँ बक्सर रामगढ़ रहेगा, आएगा बाहर से चुनाव जीतेगा। बताइए कि कल को प्रशांत किशोर कहें कि हम बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, तू भी तो करगार के हैं, रोहतास के। हाँ तब कहाँ से करगार से लड़ेंगे, अपना कर्म भूमि पर लड़ेंगे। कह दिन आए हैं मिथिलेश तिवारी यहाँ पर, बक्सर में कभी घूमे हैं मिथिलेश तिवारी? प्रशांत जी तो पूरा बिहार घूम रहे हैं, कोई घूम रहा है? कोई नहीं घूम रहा है। बताइए, प्रशांत जी पूरा बिहार घूम रहे हैं, मिथिलेश तिवारी कौ दिन घूमे थे बक्सर में? आएंगे चुनाव सीट लेकर जीत जाएंगे मिथिलेश तिवारी के बाद। आपके एक नेता थे आनंद मिश्रा, वो तो चुनाव लड़े थे, काहे निकाल दिए? हम कहाँ निकालेंगे, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा पट गया, उनको समझ से भाजपा अच्छा गया, भाजपा में गए। अच्छा हाँ, जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ जा रहा है। कोई रोकेगा किसी को? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो भ्रष्ट है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए बिहार के हित में। नाम ले लीजिए। अरे 4-5 गोयले है, नाम देना है, पूरा बिहार देख रहा है, मोबाइल में चल रहा है। नीरज जी बताएंगे, RK सिंह बता रहे हैं, कन्हैया भिलारी बता रहे हैं, क्या बात करते हैं आप? देखिए कौन कौन बता रहा है, कौन कौन कितना घोटाला किया है। अच्छा चलिए भैया, और कोई लोग बोलना चाह रहा है? हाँ आइए बताइए। प्यार कर रहा हूँ, आप ही के लिए तुम रुके हैं। इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, इस भारत वर्ष में आजादी के बाद सबसे झूठे अगर कोई प्रधानमंत्री निकला तो वो नरेंद्र मोदी निकला। कैसे? 15 लाख क्या हर लोगों को खाता में मिला भैया, अच्छे दिन में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो पहले इस मुल्क के बसिंदा आदिवासी हैं, इसके बाद हरिजन गिरिजन हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं लोगों को दे करके 2 करोड़ का रोजगार इस मुल्क को पाट दिए। अच्छे दिन किसानों का दुगुना दाम किए, MSP पर अनाज क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कौन नेता सबसे बढ़िया है भारत में? आज का भारत में किसे बताया जाए? आज का सबसे बिहार में मांग पूछिए तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर सबसे बढ़िया नेता है। हाँ, प्रशांत किशोर के आज प्रशांत किशोर आरोप कल लगाए थे टीवी पर कि कोई लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दस्तावेज रख रहा है, क्यों नहीं जांच? यही जो है हेमंत सोरेन, वहाँ का, झारखंड नहीं असम का हेमंता बिश्व शर्मा। हाँ, हेमंता बिश्व शर्मा जब भ्रष्टाचार में जांच होने के लिए फंसे तो भाजपा में मिल गए, भ्रष्टाचार ही खत्म। कोई वो महाराष्ट्र के नेता फंसे भ्रष्टाचार में, अब भाजपा में चले गए तो खत्म हो गया। तो भाजपा में जाइए, गंगोत्री और जमोत्री है, हाथ धोइए, नहाइए, आइए। अच्छा, गंगोत्री यमुनोत्री है। हाँ, उसमें नहाइए और साफ पाक हो जाइए, एकदम शुद्ध हो जाइए। हाँ, अरे तो आपके नेता भी तो एक समय पे नरेंद्र मोदी को जितवा रहे थे 14 में। और हम आपका जान जाएंगे। वो तो व्यवसाय किए थे भाई, आप ये काम करेंगे, आपका काम किया, पैसा दिए। व्यवसाय ही है उनका, चुनाव में लड़ना और लड़ाना एक व्यवसाय है। अच्छा, प्रशांत जी का कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, केवल व्यवसाय है। वो व्यवसाय बिहार में कौन सा नेता है जो पूरे बिहार में घुमा है? बिहार का कौन नेता जो पूरे बिहार में घुमा है? कोई बताइए, कोई एक नेता का नाम बताइए। बिहार में मुल्क में हम देखे कि जो चुनावी घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहे कि हम 500 का सिलेंडर कर्नाटका प्रदेश में देकर रहेंगे, तो दिया। जो कहा उस पर खरा उतरा। अब आप राहुल का तारीफ कर रहे हैं, राहुल जी का क्यों नहीं करेंगे? जो कहा उस पर, मान लीजिए जो व्यक्ति जो कहा उस पर खरा उतरे तो उसको समाज अच्छा कहेगा। अच्छा, कि जो कहता है वो करता है। भाजपा भी तो 370 हटाने का गई थी, हटा दी। मंदिर बनाने की बात की थी, 370, और हम गेरुआ वस्त्र पहन कर बैठते हैं और हमको भोजन न मिले और पेट भरता रहे, खूब माला
घोंघा डाल करके अरे 2 करोड़ लोगों को रोजगार से मिलेगा, व्यवसाय उद्योग से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी हर भाषण में कहते हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार दिए, इतने लोगों को शिक्षा दिए। प्रशांत किशोर को कितना सीट जिता रहे हैं आप लोग? का प्रशांत किशोर? अरे जनता जीतेगी, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। ये थोड़ा हम किसी को जिता रहे हैं, हम किसी का मालिक नहीं, हम अपना एक मौलिक क्या नाम है अधिकार। आपका? मुन्ना सिंह बंदीपुर, 1 वोट का हम मालिक हैं अपना। अच्छा, 1 वोट के मालिक हैं। हाँ। वोट की ताकत बहुत मजबूत तो होती है। 1 वोट हम देंगे उनको। बिल्कुल देंगे, नहीं वोट हम नहीं पूछेंगे किसको दीजिए, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लोकतंत्र में हम मतदाता मालिक हैं। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि जो आरोप लगा रहे हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के तरफ, आज देश ही नहीं पूरा विश्व जो है हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है। और इस देश को कितना आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ले जाने का काम हुआ है। और आप जानते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। किसानों को 6-6 हजार रुपया और नेशनल हाईवे जितना रोड इस समय में बिहार में जाल बिछ रहा है सारा ये। और अभी जितना आप देख रहे हैं, जितना पैसा हम लोग दे रहे हैं बिहार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, सारा पैसा केंद्र का है और बिहार का विकास हो रहा है केंद्र के माध्यम से। भैया एक बात भी तो सच्चाई है ना कि आज भी शाम को जब पटना से ट्रेन खुलती है तो उसमें लाखों लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं मजदूर। भाई तो एक बार सुधार नहीं ना होगा सर? 20 साल से आप सरकार में, देश में एक बार आप सारे समस्याओं का निदान 20 साल में बिहार की तस्वीर बदल सकती हो गया, लेकिन बहुत सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है क्षेत्र में। कितना इंडस्ट्री लगा है बिहार में? बिहार में अभी आप देखिए सब गुजरात गया। आप देखिए पटना के अंदर 2-2, 3-3 कंपनी लगी हुई है, तत्काल लगा हुआ है, काम चालू हो गया है। और आने वाले समय में बहुत सा कंपनी खुलने जा रहा है इस बिहार में। बहुत सा जमीन का एग्रीमेंट हो चुका है। पेपर में हाँ, जैसे वहाँ क्या बोला जाता है दरभंगा में बन रहा था ना एम्स, तो कहाँ है एम्स? पेपर में है और जमीन पर कुछ नहीं है। जाकर देख लीजिए आप। तो चीनी मिल भी पेपर में, चीनी मिल नहीं है। कहाँ है? वो तो बोले थे कि उसी का चाय पियेंगे तब बिहार आएंगे, तब तक से कई बार आ गए। अच्छा, थोड़ा दूरे रखिए। अरे तू नहीं बता रहे हैं। और यहाँ तो जहाँ आप लगाए हुए हैं यहाँ परिवर्तन की लहर है। आपको किस तरह परिवर्तन है? अरे अब यहाँ जो पूर्व में रहा है वो नहीं रहेगा, नया आएगा। नया मतलब के? नया तो जानी है जहाँ पियर की गाड़ी बड़ा नहीं अभी पियर की गाड़ी पीछे बा। तो आप कौन बा? नया गाड़ी, नया ब्लू की। अरे बुल्लू आ गई बा। अच्छा बुल्लू आ गई बा। 2 बार से धक्का मार रहा बा, लेकिन लोग एक धक्का तेज भी मारे के पड़ी। धक्का माराला, लेकिन दिक्कत ये होला कि जीतला के बाद वो दूसर देने चल जाला। नहीं दूसरा और केहरो नहीं खे जाएगी। अच्छा एकदम सही जगह में तो गड़बड़ा गई बुल्लू की गाड़ी। नहीं बुल्लू की गाड़ी गड़बड़ाए वाली नहीं है, उस समर्थन में है। अच्छा हाँ, मान ली जीत जाए तो केने जाए? अब केने नहीं जाए, हम भांजी का जहाँ आदेश होगा वहाँ जाएंगे। अच्छा और अपना रहेंगे। अच्छा। और क्या करेंगे? अरे वो नई की कहानी है तो हमरा पियर की याद आ गई यार। पियरकी का नहीं आप पियरकी के बारे में तो पूरा बिहार सोचा था। क्या सोचा था पियरकी के बारे में? पियरकी के बारे में सोचा था कि वैसा ही आदमी आना चाहिए। लेकिन अब कैंडिडेट उनका अभी तक क्लियर नहीं है। अच्छा अब कैंडिडेट अच्छा समझते हैं आप? पीएल वाला तो अच्छा बटले बा, लेकिन पंडित मायावती जी और प्रशांत किशोर जी गठबंधन के कुछ चला था का? चले के चाहिए, ऐसा आदमी के चाहिए, एकदम चले, एकदम चले के चाहिए। अच्छा और ये गठबंधन और एनडीए का नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इन लोग से कोई विकास नहीं है, केवल एनडीए का कागज में विकास होता है। जितना चीज हुआ है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, वो सब कागज में हुआ है। इस बार एकदम बिल्कुल परिवर्तन है, पूरे बिहार में परिवर्तन है, पूरे बिहार में परिवर्तन। किसको मुख्यमंत्री बनवाएंगे आप? अब आप आने के बाद पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद कौन मुख्यमंत्री। लेकिन किसी का पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। आगे कौन बोलेगा? आई, अरे जल्दी आइए आप लोग, आगे आइए, बताइए क्या बोल रहे थे? क्या आप पूछ रहे हैं पहले बताइए। अभी तो चर्चा भइला रामगढ़ पर, तो कोई कहला सा कि आरजेडी खराब बा, कोई कहता बीजेपी खराब बा, कोई कहता कि अब के जनसुरा जाए। तो एक जना मिलना कहता कि अब के केहू के गाड़ी ना चली, खाली बुलू की चली। अचरा कचरा दूर हटा के अब पिंटू भैया के जितावे के बाद बुलू की
अब तब ब्लॉकी होके चाहे लड़की होके तो मिला लेबे के बाद लड़की हमनी के बाद लड़की चुनाव ना लड़े ले नहीं लड़कियों लड़तिया ए घड़ी देश का जितना संविधान का खतरा भाई लड़किया नहीं पर बा हमनी के आइल बानी जरूर लोग के समस्या जाने खातिर मुद्दा जाने खातिर समस्या 5 साल पहले हूँ रहा था बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो घड़ी पत्रकार लोग का था नहीं लागत कि कहाँ रहता न जा हमनी के लगातार खबर चलावे नहीं जा बाकी मीडिया उसके हम नहीं कह सकत लेकिन प्रभात खबर लगातार समय समय पे तमाम मुद्दा उठावे हाँ तो प्रभात खबर अगर मुद्दा चलावे ले खबर चलावे ले तो जाने के बाद कि रामगढ़ विधानसभा 2025 का चुनाव में सतीश यादव पिंटू 10,000 से एवं वोट से चुनाव जीत के पटना जाता तो प्रशांत किशोर को आप लोग मान रहे हैं कि टक्कर में है कि नहीं नहीं कोई टक्कर में नहीं कोई हम लोग के टक्कर आपका विधायक जी से है कोई से टक्कर नहीं है सीधा हम लोगों को विधानसभा में जाना है तो हम हाँ गारंटी देते हैं कि आपके विधायक चुनाव जीतने के बाद पार्टी नहीं बदलेंगे क्योंकि बहुत जगह इस जिले में मैंने देखा है कि कहीं जगह अरे वो सब पैसा का खेल है वो सब जाने हम लोगों से क्या मतलब है हम लोगों का विधायक है हम लोगों का विधायक सदन जा रहा है गरीबों का आवाज है मजदूरों का आवाज है जितने भी शोषित वंचित दबे कुचले लोग हैं उन सबों की आवाज बनकर पिंटू यादव इस बार विधानसभा में पूरी मजबूती और दमखम के साथ रामगढ़ विधानसभा के स्वर को ऊंचा करने के लिए जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो ये रामगढ़ की जनता थी जिन्होंने हर मुद्दे पर बात भी पीआरकी के भी बात भइल बुलुकियों के बात भइल बात बिहार के सियासत के एक एक मुद्दा पर भइल तेजस्वी यादव से लेके नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से लेके चिराग पासवान और प्रशांत किशोर तक तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही चलेंगे किसी और चौराहे पर जानेंगे वहां भी जनता के सियासी नब्ज को तब तक के लिए बने रहिए वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी रामगढ़ प्रभात खबर प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।